खटीक जाति में शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए देश भर से 20 राज्यों और 300 जिलों के प्रतिनिधि संत दुर्बलनाथ मिशन भारत के तत्वाधान में सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित खटीक एकता यात्रा भारत के आगाज के लिए खटीक एकता यात्रा का शुभारंभ राजधानी दिल्ली के राजेंद्र भवन ITO से किया गया। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन यात्रा संयोजक प्रोफेसर रवि महिंद्रा और यात्रा सलाहकार एडवोकेट दिलीप बागवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों से खटीक समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने शिरकत की और समाज में इस कारवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खटीक समाज में एकता की भावना को जागृत करना और सरकारों में खटीक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि खटीक समाज भी अपने अधिकारों को सरकारों के सामने प्रस्तुत कर सकें। यात्रा संयोजक प्रोफेसर रवि महिंद्रा ने खटीक एकता समाज का उद्देश्य बताते हुए कहा कि देश भर में पहले 8 करोड़ खटीक जाति के भाइयों और बहनों को एकता के सूत्र में बांधना, इसी के साथ खटीक जाति को पूरे भारत में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना, संत दुर्बलनाथ जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा जैसे एजेंडे हैं। यात्रा में मुख्य तौर पर खटीक समाज के काफ़ी लोग इस यात्रा में शामिल हुए। खटीक समाज यात्रा में एक संकल्प पत्र भी निकाला गया जिसमें सरकारों द्वारा अपनी भागीदारी की बात कही गई। इस संकल्प पत्र में मुख्य रूप से 10 मांगें रखी गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ संबोधन रहा। कार्यक्रम के समापन में सभी ने एक शपथ ली और इस यात्रा को झंडी देकर रवाना भी किया गया। एक सदस्य होने के नाते यह संकल्प लेता हूं कि खटीक जाति में जन्मे संतों, महापुरुषों तथा क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों का अनुकरण करूंगा। अपने सब जातीय बंधुओं के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हेतु व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सहयोग करूंगा। खटीक जाति में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं, रिवाजों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। खटीक जाति के अंदर विभिन्न घटकों जैसे सोनकर, सूर्यवंशी, आर्य कटीका, धनगर, चक, कलाल आदि में बटे हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बंधुताओं, भाईचारा को एक जीवन मूल्य की तरह अपनी दिनचर्या में शामिल रखूंगा और खटीक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन प्रयासरत रहूंगा। संत दुर्बलनाथ महाराज की जय। एकता जिंदाबाद, खटीक एकता जिंदाबाद, खटीक एकता जय। यह यात्रा दिल्ली से चलकर भारत के हर राज्य में जाएगी। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। भारत भ्रमण के बाद इस खटीक एकता यात्रा का समापन लाखों लोगों के साथ दिल्ली में होगा। डॉक्टर क्या कहेंगे, आज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है राजेंद्र भवन ITO से। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं वीर सूर्य टाइम्स न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी कि आज खटीक एकता यात्रा भारत का आगाज दिल्ली से हो गया है और इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के लोग हमारे बीच पहुंचे हैं और सभी लोगों ने
ये फैसला किया है कि ये यात्रा हर राज्य में जाएगी, हर संभाग में जाएगी, जिला स्तर पे जाएगी और उसके बाद इस यात्रा का समापन भी जो है हम दिल्ली में करेंगे लाखों लोगों के साथ। मनीष जी, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर खटीक जाति जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश और बंगाल तक 5 करोड़ की ये आबादी है, लेकिन अलग अलग घटकों में ये आबादी बटी हुई है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी ने ये शपथ ली है कि वो इस समाज की एकता के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में ये समाज इकट्ठा होगा। मैं बताना चाहूंगा इस यात्रा के जो और भी एजेंडे हैं उनमें ये है कि आज देश भर में दलित समाज पे अत्याचार बढ़ रहे हैं और इस दलित समाज के अंदर भी खटीक जाति पे राजस्थान में अभी एक व्यक्ति की हत्या हुई, हरियाणा के अंदर भी एक व्यक्ति की हत्या हुई है। तो लगातार जो है खटीक जाति पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेके भी हमारी यात्रा जो है ये काम करेगी कि हमें किस तरीके से अत्याचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करना है और हमारा एक मकसद ये भी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हम इस खटीक एकता यात्रा भारत का हम देश भर में करेंगे। हमारी इस एकता यात्रा का ये लक्ष्य है कि हम दिल्ली में एक छात्रावास संत दुर्बलनाथ जी के नाम से बनाएंगे और उसके अलावा हर राज्य की राजधानी में भी हम एक छात्रावास का निर्माण करेंगे। इस तरीके के एजेंडे को लेके हमारी ये यात्रा देश भर में जाएगी। भारत के अंदर 798 जिले हैं, सरकार के आंकड़े के अनुसार 600 जिलों के अंदर खटीक जाति उसमें निवास करती है और आने वाले समय में एकताबद्ध रूप से हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और सरकार से, संस्था से, सामाजिक संगठनों से अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाब से जसवंत राजौरा साहब जी आए हैं, राजस्थान से मुकेश सामरिया साहब जी आए हैं, तेलंगाना से सुभाष जी आए हैं, उत्तर प्रदेश से त्रिवेंद्र राजौरा साहब जी आए हैं, दिल्ली से रजनी सूर्यवंशी जी आई है, हरियाणा से पीसी राजौरा साहब जी आए हैं। इस यात्रा का जो उद्घाटन है वो मान्यवर हरबंस राजौरा जी ने किया, जिनका 50 साल का सामाजिक जीवन है। इस यात्रा में अशोक निर्वाण जी हमारे साथ रहेंगे, वीपी सिंह साहब साथ रहेंगे, राजेश मेहंदवारिया जी साथ रहेंगे, जोगिंदर बोलीवाल जी साथ रहेंगे, डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी साथ रहेंगे, अभिषेक करालिया जी हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तय हुआ है कि सैकड़ों कार्यक्रम देश भर में होंगे और जिस तरीके का उत्साह सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिस तरीके का उत्साह समाज बंधुओं में आज यहाँ देखने को मिला है, निश्चित तौर पे हम एक नया इतिहास बनाएंगे और आने वाले समय में अपने हक हकूक की हम बात करेंगे और किसी भी विषय पे हम पीछे नहीं रहेंगे। एक बार फिर से सभी साथियों का, बंधुओं का, माताओं का, बहनों का इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं उन सभी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सर परिचय जानना चाहेंगे, आपका? सब मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से। मेरा नाम करताल सुभाष है। हम खटीक समाज से हैं। तो ये खटीक समाज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में BCD में आता है। BCD में हमारा समस्या इतने समस्या है, ये समस्या बोलने के समस्या नहीं है। हर खटीक समाज को वहाँ टच करेंगे तो रोना ही है, क्योंकि हमारा खटीक समाज से जो BCD में सीरियल नंबर 4 में हमारा कौन सा भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। MLA नहीं मिलता है, MP नहीं मिलता है, काउंसलर नहीं मिलता है, वार्ड नंबर भी नहीं मिलता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी कौन सा भी, जैसा IAS है, IPS है और ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 4 है, उसमें हमारा रिजर्वेशन नहीं है। तो हम SC के लिए ऑल इंडिया में अब से नहीं, हम 40 साल से SC में हमारा मिलाने के लिए हमारे पूर्व जो हमारे जो सीनियर लीडर है वो लड़ के अभी उनको घर में से निकलना भी मुश्किल हो गया। वो अभी 80 साल के एज के हो गए और उनके बाद हम पूरा तेलंगाना युवा से हम पूरा अभी आके दिल्ली में अभी आर्यगतिका का जो खटीक एकता यात्रा में हम जो है आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम ये खटीक यात्रा निकाल के और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को भी जो 14 स्टेटों में जो SC है और 14 स्टेटों में जो OBC में वो 14 OBC में भी हमारे SC में मिला के जो तेलंगाना जो साउथ जोन का जो भी है, साउथ इंडिया का पूरे लोगों को ये देश के गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं उधर भी हमारे को SC में मिला के हमारे को न्याय करे, क्योंकि हमारा न्याय इतना हमारा वो जुनून है
कि हम 75 ईयर से हमारा तेलंगाना हैदराबाद से और आंध्र प्रदेश से हमारा तरफ से एक एमएलए भी नहीं है और एक एमपी भी नहीं है, और ये कटिक समाज से हम ये लड़ रहे हैं हम और रविंद्र महेंद्र जी से उनके नायकत्व में लड़ रहे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा न्याय मिले, जब तक हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है, पूर्व प्रत्याशी। इस कटिक यात्रा से ये